हेलो दोस्तों, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के टाइम स्पीड डिस्टेंस के जितने भी सवाल पूछा उसका टाइप वाइज अरेंज फॉर्मेट में मैं सवाल का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। इसमें हर एक टाइप और हर एक लैंग्वेज मात्र 23 सवाल में हम कवर करवा देंगे, जिसमें एक भी टाइप और एक भी लैंग्वेज का सवाल छूटेगा नहीं। और इसका अरेंज फॉर्मेट में टाइप वाइज अरेंज फॉर्मेट में करवा रहा हूँ। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक लड़की 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से स्कूल जाती है। वह 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी चाल क्या होगा? इन्हें पूछ रहा है औसत चाल। अभी मैं जितने भी सवाल करवाऊंगा सब औसत चाल निकालने सवाल करवाऊंगा और उसका एक सीक्वेंस में। ठीक, पहला सवाल क्या कर रहा है कि जिसमें कोई एक व्यक्ति 1 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाती है और वह 22 किलोमीटर 22 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आती है। जिसमें कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाती है और 22 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आती है, तो इसका औसत चाल क्या होगा? तो इसका डैश शॉर्टकट होता है क्या? 2xy बटे x+y। याद रखना कि जैसे में 1 किलोमीटर की चाल से जाती है और 22 किलोमीटर की चाल से वापस आती है, तो इसका औसत चाल क्या होगा? तो 2xy बटे x+y होता है। डेट याद रखिएगा। कितना है? 2 इंटू एक्स कितना है? 10 किलोमीटर की चाल से जाती है और आती कितना के स्पीड से? 40 किलोमीटर का स्पीड से आती है। मतलब दोनों का सम 50 होगा कि नहीं? 5 दिन के 10, दो चचन का 16, तो 16 किलोमीटर पर घंटा आंसर आ गया। अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल। इस सवाल का कह रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी 404 किलोमीटर है। नमित ए से बी तक 69 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है और 49 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ए पर वापस आता है। नमित की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी पहला ही वाला सवाल है, सिर्फ इसका लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दिया है ना। मतलब पहला ही वाला सवाल ये भी है औसत चाल निकालने वाला, सिर्फ इसका लैंग्वेज चेंज है। मैंने शॉर्ट करके बताया कि जिसमें 1 किलोमीटर की चाल से जाती है और 22 किलोमीटर की चाल से वापस आती है, तो इसका औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या बताया? 2 इंटू, जैसे में क्या है कि जैसे में ए से बी के बीच की दूरी, ए से बी के बीच की दूरी 404 किलोमीटर है। ठीक, ए से बी वह किस स्पीड से जाती है? 69 किलोमीटर पर घंटे का स्पीड से जाती है। और फिर वापस किस स्पीड से जाती है? मतलब बी से ए 49 किलोमीटर पर घंटे का स्पीड से आती है। तो इसका औसत चाल निकालने का क्या शॉर्टकट बताएं? 2 इंटू एक्स वाई बट एक्स प्लस वाई। बताएं कि नहीं? 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 69 गुने 49 बटे दोनों का सम 9 9 18, 6 4 10 1 11। इतना होगा कि नहीं? मतलब एक्स के स्पीड से जाती है, वाई के स्पीड से वापस आती है, तो औसत चाल क्या होता है? 2xy बटे एक्स प्लस वाई। डेट याद रखिएगा। पहला और दूसरा सवाल दोनों एक ही सवाल है, सिर्फ दोनों का लैंग्वेज थोड़ा चेंज है। 2 से इसको काटेगा कितना कटेगा? 5 10 9 18। अब इसको हम क्या कहते हैं ना कि लगभग लेके चलते हैं। जैसे में 69 है तो इसको हम लगभग 70 मान लेते हैं। 49 है तो लगभग इसको 50 मान लेते हैं। फिर इसको 60 मान लेते हैं। तो लगभग हम निकाल कर देखते हैं कितना होता है। 7 बचे 35, 350 को 6 से डिवाइड करें तो कितना होगा? 9 चौक 36, 6 बच्चे 6 बच्चे 30, 50, अच्छा के 48। जैसे में 6 बच्चे
30, ऐसे देखिए 60 माने डेट 60%, 60 आएगा कि नहीं, 6 को 36, 60 आएगा कि नहीं, तो 60 से थोड़ा कम आएगा, तो 60 से कम कौन है, 57 है, 60 से ज़्यादा है तो 60 से कम कौन 57 आएगा, ये तो बहुत ज़्यादा 52 है, क्या कहते 350 को 6 से ज़्यादा तो लगभग कितना 36 मानते हैं, 360 तो 60 मानने लगेगा कि नहीं, तो 60 से थोड़ा कम आएगा 57, आंसर हो गया। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल क्या कर रहा है कि एक वैन आधी दूरी 48 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और शेष आधी दूरी 24 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है, तो वैन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। इसके हमको औसत चाल निकलता कैसे, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करने पर औसत चाल निकलेगा कि नहीं, मतलब ये सवाल भी औसत चाल ही निकालने वाला है, लेकिन इसका थोड़ा लैंग्वेज अलग है इस सवाल। जैसे हमको औसत चाल निकालना है तो औसत चाल निकालने का टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करते तो औसत चाल निकलता है, मतलब हमको यहाँ पर एक ऐसा डिस्टेंस मानना होगा जो जो 4 से 2 से कट जाए, क्योंकि जैसे हमको एक ऐसा डिस्टेंस मानना होगा जो 4 से आसानी से कट जाए, डिवाइड हो जाए, क्योंकि हमको टाइम निकालना, तो टाइम निकालने के डिस्टेंस को 4 से डिवाइड करते हैं तो टाइम निकलता है, मतलब हमको एक ऐसा डिस्टेंस मानना होगा जो दोनों की चाल से आसानी से कट जाए, तो क्या मानते हैं, दोनों के चाल का एलसीएम मान लेते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम क्या मानते हैं, दोनों के चाल कितना 48, मतलब हम एक ऐसा डिस्टेंस मानते हैं जो दोनों के चाल से आसानी से कट जाए, तो हम दोनों के चाल का एलसीएम को डिस्टेंस मान लेते हैं, 48 मान लें कि नहीं टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस 48 मान लिया, लेकिन इसका आधा दूरी भी निकालना है, तो मतलब 200 गुना करते हैं, मतलब आधी दूरी भी तो निकालना, तो 200 गुना करते हैं, तो टोटल डिस्टेंस इतना हो गया। अब क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, और टोटल टाइम निकालना, टोटल टाइम कैसे निकालेगा, जिसमें आधी दूरी को 48 किलोमीटर की दूरी से तय करेगा तो कितने समय तय करेगा, तो आधी दूरी मतलब क्या हुआ 48, अगर इस 48 किलोमीटर की दूरी को वह 48 का स्पीड से तय करेगा तो कितने समय तय करेगा, इतने समय तय करेगा कि नहीं, फिर क्या करा, फिर शेष आधी दूरी, फिर शेष आधी दूरी कितना होगा 48, फिर इस 48 डिस्टेंस को वह 24 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से तय करेगा तो कितने समय तय करेगा, तो डिवाइड करते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 48 गुना 2 टोटल डिस्टेंस बट टोटल टाइम कितना हो गया 48, 48 को से करेंगे तो 1 आएगा और प्लस 24 दूनी के 48 2 आएगा, तो टोटल कितना होगा 3, 16 3 48, 16 दूनी के 32 किलोमीटर पर घंटा होगा कि नहीं, आइए आपका आंसर हो गया कि नहीं। चौथा सवाल देखिए, चौथा क्या कर रहा है, एक कार आधी दूरी 28 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और शेष आधी दूरी 84 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है, तो कार का औसत चाल क्या होगा, ये सवाल भी पहले सवाल है कि नहीं, सिर्फ डाटा चेंज है, तो मैंने क्या बताया कि जैसे औसत चाल निकालना है तो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम होता है, तो हमको टोटल टाइम, तो टोटल टाइम निकलता है कैसे, डिस्टेंस को 4 से डिवाइड करने पर, मतलब हमको एक ऐसा डिस्टेंस मानना होगा जो 4 से आसानी से डिवाइड हो जाए, तो हम क्या मानते हैं कि दोनों के चाल का एलसीएम को हम डिस्टेंस मान लेते हैं, तो दोनों के चाल का एलसीएम क्या होगा 28 और 84, 62 84, 62 84 और 7 28, मतलब टोटल डिस्टेंस इतना मान लिए, अब इसका आधा दूर भी तो करना है तो इसको 200 गुना करते हैं, ये टोटल डिस्टेंस इतना हो गया, अब टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करना होगा, तो टोटल टाइम क्या होगा, जिसमें आधी दूरी मतलब क्या होगा 84, अभी 84 दूरी को वह 28 के स्पीड से जब तय करेगा तो कितने समय तय करेगा, इसे डिवाइड करते हैं प्लस फिर शेष आधी दूरी, कितना होगा 84 होगा, फिर 84 किलोमीटर दूरी को वह 84 के स्पीड से जब तय करेगी तो कितने समय तय करेगा, डिवाइड करते हैं,
तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 12 गुने 7 गुने 2 बटे टोटल टाइम कितना? 28। 7 चौक 28, 3 दूनी के 6, इसमें 7 चौक 28, 3 दूनी के 6, 62 तो 7 चौक 28, तो 3 बचेगा प्लस 1, 3 4, 4 12, 3 3 6, 7 6 42 किलोमीटर पर घंटा आ गया कि नहीं? आइए आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना सवाल में कि जैसे में हमको औसत चाल निकालना, तो टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए, और टाइम निकलता किससे? डिस्टेंस को चाल से डिवाइड करने पर। मतलब हमें ऐसा एक डिस्टेंस मानना होगा जो चाल से आसानी से डिवाइड हो जाए। तो हम क्या मानते हैं कि दोनों के चाल का एलसीएम को हम टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक। लेकिन इसका आधी दूरी भी हमको करना है, तो 200 गुना करते हैं, खत्म ही करना। अगला सवाल देखिए, 5वां सवाल देखिए। 5वां क्या कर रहा है? एक कार पहले घंटे में 187 किलोमीटर और दूसरे घंटे में 77 किलोमीटर की यात्रा करती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या होगा? इस सवाल में भी औसत चाल ही निकालना है, लेकिन इसका लैंग्वेज तो अलग है कि नहीं? सवाल क्या कहा कि पहले घंटा में 187 किलोमीटर दूर तय करती है और दूसरे घंटे में 77 किलोमीटर दूर तय करती है। तो औसत चाल क्या होगा? तो औसत चाल का टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो टोटल दूरी कितना तय किया? 187 और प्लस 77, दोनों को जोड़ देते हैं, 7 7 14 और 15 1 16, 264 किलोमीटर दूर तय किया। मैं टोटल डिस्टेंस 264 किलोमीटर दूर तय किया। कितने समय में? टोटल टाइम कितना? 1 घंटा और 1 घंटा, 2 घंटा, कितना? 132। ये आपसे पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिए। 6ठा सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है? एक कार पहले घंटा में 209 किलोमीटर और दूसरा घंटा में 157 किलोमीटर यात्रा तय करती है। तो पूरी यात्रा का दोनों औसत चाल क्या होगा? इस सवाल वही है कि डाटा चेक है। तो क्या बताएगा? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो टोटल कितना दूर तय किया है? दोनों का डिस्टेंस को जोड़ देते हैं, 209 प्लस 157 कितना होगा? 9 7 16, 5 1 6, 366 बटे टोटल टाइम। टोटल टाइम का हो 1 घंटा में 209 किलोमीटर और फिर दूसरा घंटा मतलब फिर 1 घंटा में 157, तो टोटल 2 घंटा तय किया है कि नहीं? 183, ये आंसर होगा आपका। 7वां सवाल देखिए, इस सवाल का कह रहा है? एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 372 मीटर की दूरी 186 सेकंड में तय करती है। वह समान लंबाई का दूसरा चक्कर 62 सेकंड में तय करता है। तो एथलीट की औसत चाल ज्ञात कीजिए। सवाल है, ये सवाल भी औसत चाल नहीं, ये सवाल पहला ही वाला सवाल है, सिर्फ इसका लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दिया है। जो अभी 6ठा सवाल और 5वां सवाल जो बताया ना, वही सवाल भी 7वां सवाल है। इसमें सिर्फ है लैंग्वेज थोड़ा घुमा दिया। हमने क्या बताया कि औसत चाल निकालना, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस का क्या कि पहला चक्कर जो 372 किलोमीटर की दूरी है उसको 186 सेकंड तय करता है। दूसरा चक्कर जो 372 मीटर का ही दूरी का है उसको 62 सेकंड तय करता है। तो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल में पहला चक्कर कितना है? 372 मीटर लंबा है और दूसरा चक्कर भी 372 मीटर लंबा का है कि नहीं? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा है? 186 सेकंड प्लस 62 सेकंड हो गया, 2 गुने 372 बटे 6 2 8 4, इतना है कि नहीं? 124 72 3, ये आपका आंसर हो गया। 8वां सवाल देखिए, ये सवाल भी वही है, सिर्फ डाटा चेंज है।
मैंने बताया कि टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। पहला जो चक्कर का लंबाई कितना 336 मीटर, उसको 168 सेकंड तय करता है। दूसरा चक्कर, उसका भी लंबाई 335 मीटर नहीं है, उसको 56 सेकंड तय करता है। तो औसत चक्कर टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2 गुने 336 का, अगर दोनों का लंबाई सेम है मतलब टोटल टाइम, दोनों का समय जोड़ देते हैं 4 6 5 11 1 12 224 आया कि नहीं 112 से 36 3, इसका आंसर कितना होगा 3 आएगा। आंसर हो गया। 9वां सवाल देखिए। इस सवाल देखिए, पहले जितने भी सवाल मैंने बताया सब औसत चाल निकालने सवाल था और सबका एक अरेंज फॉर्म में बता दिया। 9वां सवाल देखिए। 9वां क्या कह रहा, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में अमित को विनय से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अमित अपनी चाल दुगनी कर देता है तो उससे विनय से 8 घंटे कम लगेंगे। इन्हें सवाल कह रहा, सवाल क्या कर रहा है कि जैसे मैं कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में अमित को विनय से 2 घंटे अधिक लगता है। यदि अमित अपनी चाल दुगनी कर देता है तो उसे विनय से 8 घंटे कम लगता है। लेकिन जब इस टाइप का सवाल है जिसमें एक व्यक्ति का चाल में चेंज दिया हो लेकिन दूसरे व्यक्ति के चाल में कोई चेंज नहीं किया, जैसे अमित की चाल दुगना कर दिया लेकिन विनय की चाल फिक्स है, चेंज नहीं किया, तो जिसकी चाल फिक्स है उसी के टाइम को हम फिक्स मानते हैं। जैसे मानते हैं क्या चीज कि विनय, जैसे हमने क्या माना कि जैसे विनय 40 किलोमीटर की दूरी को वो बी घंटे में तय करता है। हमने क्या माना कि जैसे मैं 40 किलोमीटर की दूरी को विनय बी घंटे में तय करता है तो अमित इसी डिस्टेंस को 2 घंटे ज्यादा समय तय करता है कि नहीं। हमने क्या माना कि जैसे मैं 40 किलोमीटर की दूरी को बिना बी घंटे में तय करता तो इसी डिस्टेंस को अमित 2 घंटे ज्यादा समय तय करता कि नहीं। वो बात क्या कर रहा है कि यदि अमित अपनी चाल दुगनी कर देता है, जिसमें चाल क्या करता है 1:2 कर देता है, मतलब पहले वह 1 के स्पीड से जाता था तो अब वह 2 के स्पीड से जाता है। जब अमित अपनी चाल दुगना कर देता है तो उसे बिना 8 घंटे कम समय लगता है। अब उसको क्या लग रहा है 8 घंटा कम समय लग रहा है। इस सवाल क्या कर रहा है कि जैसे मैं 40 किलोमीटर की दूरी को बिना 20 घंटे में तय करता है तो अमित 2 घंटे ज्यादा समय लेता है, लेकिन अगर अमित की चाल हम दुगना कर देते हैं तो उसी डिस्टेंस को वह 8 घंटे कम समय में अमित तय करता है। इन्हें सवाल है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो अमित है इसकी क्या है डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो यहाँ जो चाल का जो रेशियो का कि अमित पहले जैसे में चाल दुगना करने के पहले भी 40 किलोमीटर दूर तय करता है और चाल को दुगना करने के बाद भी 40 किलोमीटर दूर तय करता है, मतलब अमित का डिस्टेंस हमें क्या कांस्टेंट है कि नहीं। तो अमित का डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो चाल का रेशियो होगा उसका उल्टा क्या होगा टाइम का रेशियो होगा कि नहीं। मतलब अमित का यहाँ पर डिस्टेंस का कांस्टेंट है कि नहीं, तो अमित का डिस्टेंस को तो अमित का जो रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा। टाइम में कितना गैप आ रहा है 1, तो 1 यूनिट का कितना टाइम में गैप है, तो यहाँ पर कितना गैप है पहले 2 घंटे ज्यादा समय लेता था अमित को, अब 8 घंटे कम समय अमित को लग रहा। कितना घंटे का अंतर है 10 घंटा, कितना गुना 10 गुना है कि नहीं। अब यहाँ से 2 से गुना करेंगे तो पहले का टाइम निकलेगा, 1 से गुना करो तो बाद का टाइम निकलेगा। तो हमसे सवाल पूछा अमित की चाल, तो अमित की चाल निकालने का पहले का चाल हमको पूछ रहा, तो पहले का टाइम निकाल लेते 10 गुना करते हैं 20, मतलब अमित को पहले 20 घंटे में तय लगता था तो हमको औसत चाल निकालते। चाल कैसे निकालता डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे। जिसमें 40 किलोमीटर की दूरी तक, जिसमें 40 किलोमीटर की दूरी अमित 20 सेकंड में तय करता है तो किस स्पीड से तय करता होगा 2 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। खत्म। ये सवाल पूछ रहा
मैंने क्या बताया कि जब इस टाइप का सवाल है तो जिसकी चाल फिक्स है उसी के टाइम को फिक्स मानो। बस। 10वां सवाल देखिए। 10वां, अभी मैं जितना सवाल का सब डिस्टेंस कांस्टेंट वाला, पहले जितना सवाल सब एवरेज निकालने वाला सवाल था, अभी डिस्टेंस कांस्टेंट में बता रहा हूँ। ये सवाल देखिए। 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनमोल को निखिल से 9 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अनमोल अपनी चाल दुगनी कर देता है तो उससे निखिल से 7 घंटे कम लेते हैं। अनमोल की चाल का ये सवाल भी पहले का सब डाटा चेंज है। मैंने क्या बताया कि जिसकी चाल फिक्स है उसी के टाइम फिक्स मानो। जैसे अनमोल की चाल को दुगना कर रहा, निखिल की चाल फिक्स है कि नहीं, तो हमने माना क्या चाहिए कि जैसे 192 किलोमीटर की दूरी निखिल n घंटा में तय करता है, n घंटा में तय करता है। हमने क्या माना कि जैसे 192 किलोमीटर की दूरी निखिल n घंटा में तय करता है, तो इसी दूरी को अनमोल 9 घंटा ज्यादा में तय करता है कि नहीं। जैसे मैं 192 किलोमीटर की दूरी को निखिल n घंटा में तय करता है, तो इसी डिस्टेंस को अनमोल 9 घंटे ज्यादा समय तय करता है कि नहीं। अगर कुछ कहता है कि अगर हम अनमोल की चाल दुगना करते हैं, अनमोल की चाल क्या करते हैं दुगना, 1:2 कर देते हैं, मतलब पहले वह अनमोल 1 घंटे का स्पीड से जाता, 1 किलोमीटर पर घंटे का स्पीड से जाता था, अब वह 2 किलोमीटर पर घंटे का स्पीड जाएगा तो उससे निखिल से 7 घंटा कम समय लगेगा। अब उसको क्या लग रहा है, 7 घंटा कम समय लग रहा है, इन्हें कह रहा। जैसे में हमने क्या माना कि जैसे में 192 किलोमीटर की दूरी को निखिल जो n घंटे में तय करता, तो उसी दूरी को अनमोल 9 घंटे ज्यादा समय तय करता। अगर अनमोल की चाल हम दुगना करते हैं तो उसी डिस्टेंस को अनमोल 7 घंटे कम समय तय कर रहा, ये कर रहा। तो यहाँ पर कहा अनमोल की डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो चाल का जो रेशो होगा उसका उल्टा क्या होगा, टाइम का रेशो होगा कि नहीं। तो यहाँ पर टाइम में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 यूनिट। तो यहाँ पर कितना टाइम में डिफरेंस, पहले अनमोल को 9 घंटे ज्यादा समय लगता था, चाल दुगना कर देता है उसको 7 घंटे कम समय ले रहा। तो टाइम में कितना डिफरेंस है, 16 गुना है। अब हमसे पूछा अनमोल की चाल, मतलब पहले की चाल पूछा, तो पहले की चाल निकालने के लिए पहले का टाइम निकालना पड़ेगा, 2 से गुना करना होगा। 16 का 32। चाल कैसे गए, जिसमें 192 किलोमीटर की दूरी अनमोल 32 का स्पीड 32 घंटे में तय करता है, तो किस स्पीड से तय करता होगा, डिवाइड करते हैं। 6 दूनी का 12, 6 18 6 घंटा। ये आपका आंसर हो गया। 11वां सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, 11 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलने वाली एक बस 14 घंटा में एक यात्रा पूरी तय करती है। समान दूरी को 11 घंटे में तय करने के लिए बस को किस चाल से यात्रा करनी होगी। ये सवाल भी डिस्टेंस कांस्टेंट वाला है कि नहीं। अभी मैं जितना सवाल होता है सब डिस्टेंस कांस्टेंट वाला सवाल है। ये सवाल भी डिस्टेंस कांस्टेंट वाला है, तो इसका लैंग्वेज अलग है। ये सवाल क्या कर रहा है कि जैसे में 11 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली एक बस 14 घंटे में दूर तय करता है, तो हमको 11 घंटे में दूर तय करना है, तो इसकी चाल कितना होगा। तो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो टाइम का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो कितना है, 14:11 है, तो इसका उल्टा डिस्टेंस का रेशियो होगा कि नहीं होगा। मतलब पहले वह 11 के स्पीड से जाता था, 1 गुना। तो अब पूछा कि अब वह किसका स्पीड से जाता है, ये भी 1 गुना होगा, 14 का स्पीड से जाएगा। खत्म। ये हमसे से पूछा जाता है, डिस्टेंस कांस्टेंट वाला सवाल है। 12वां सवाल देखें, ये क्या कर रहा कि 100 किलोमीटर पर घंटे के चाल से चल रही एक बस 17 घंटे में एक यात्रा पूरी तय करती है। यदि दूरी 5 घंटे में तय करने के लिए बस को किस चाल से तय करना होगा। ये सवाल भी डिस्टेंस कांस्टेंट वाला है,
डाटा चेंज करे हैं। क्या करा है कि जैसे वहां पर क्या डिस्टेंस का कांस्टेंट है कि नहीं, तो यहाँ पर जो टाइम का जो रेशियो होगा उसका उल्टा डिस्टेंस का रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो होगा। क्या कहा कि 100 किलोमीटर की चाल से जब चलता है तो 70 घंटा में तय कर लेता है, तो उसी दूरी को हमको 5 घंटा में तय करना है, तो किस चाल से तय करना वही ना होगा। मतलब 5 का मान कितना दिया हुआ, 100 20 गुना, तो इस 70 का मान भी 20 गुना होगा कि नहीं, 340 किलोमीटर पर घंटा। यह आंसर हो गया। 13वां सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है कि जैसे काव्या को 19 घंटा में 1011 किलोमीटर दूर भोपाल पहुंचना है, 7 घंटा तक उसकी प्रारंभिक चाल 25 किलोमीटर पर घंटा थी, अगले 152 किलोमीटर तक उसकी चाल 19 किलोमीटर पर घंटा थी। 19 घंटा के निर्धारित समय में भोपाल पहुंचने के लिए उसे अब किस चाल से यात्रा करना है, सब पूछ रहा। सवाल क्या पूछा कि अब किस चाल से यात्रा करना होगा। अब निकालना का मतलब क्या हुआ कि अब वह किस चाल से यात्रा करेगा ताकि वह 19 घंटा में भोपाल पहुंच जाएगा। इन्हें सवाल कर रहा, मतलब अब निकालता है, मतलब बाकी डिस्टेंस और बाकी टाइम हमको निकालना होगा। जैसे हमको चाल निकालने के हमको डिस्टेंस और टाइम चाहिए, मतलब जो बचा हुआ डिस्टेंस और बचा हुआ टाइम हमको पता करना होगा। कि जैसे मैं सवाल क्या कर रहा कि जैसे काव्य को 19 घंटा में भोपाल पहुंचना है, तो जो बचा हुआ जो डिस्टेंस है उसको वह किस चाल से तय करेगा कि वह 19 घंटा में अपना भोपाल पहुंच जाएगा। इन्हें सवाल कर रहा, तो हमको बचा हुआ डिस्टेंस और बचा हुआ टाइम निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा, जिसमें 7 घंटा तक वह 25 के स्पीड से चल रही थी काव्या, तो 7 घंटा में कितना डिस्टेंस तय कर दोनों गुना करते हैं, 25 गुना 7, 7 5 35, 7 दूनी 14 3 17, इतना किलोमीटर की दूरी, मतलब 7 घंटा तक वह 25 के स्पीड से तय कर रही थी। तो कितना डिस्टेंस तक कर होगा, 175 किलोमीटर, और अगले 152 किलो तक वह 19 का स्पीड से तय कर रही है। फिर अगले कितना किलोमीटर दूर तक की है, 152 किलोमीटर, मतलब इतना दूरी उसने तय कर चुकी है। तो बाकी डिस्टेंस कितना बचा, घटा देते हैं, इतना इसमें से घटा देते हैं, तो कितना डिस्टेंस तय की होगी। तो बाकी डिस्टेंस मतलब जैसे में 175 पर 152, इतना डिस्टेंस उसने तय कर चुकी है काव्या, तो बाकी डिस्टेंस कितना बचा, घटा देते हैं। 11 में से घटा देते कितना होगा, 5 2 7, 7 5 12, 2 1 3, 5 2 7, 7 5 12, 2 1 3, 7 4 11, 8 2 10, 6 3 9, इतना किलोमीटर दूरी बचा हुआ डिस्टेंस। अब टाइम कितना बचा हुआ, जिसमें 7 घंटे तक 25 किलोमीटर की दूरी तय किया था, 7 घंटे तक। उसके बाद अगले 152 किलोमीटर तक वह 19 का स्पीड से तय किया था, तो 152 किलोमीटर की दूरी 19 किलोमीटर पर घंटे की तरह से तय किया, तो कितना समय में तय किया हुआ, डिवाइड करते हैं। 9 8 72, 9 8 15 8 घंटा में, मतलब शुरू में 7 घंटे तक तय किया, 152 किलोमीटर की दूरी को बाद 19 के स्पीड से तय करा, तो कितने घंटे में तय किया होगा, 8 घंटे में, मतलब टोटल उसको टाइम लगेगा था 15 घंटा, मतलब 15 घंटा वह चल चुकी है। तो बाकी कितना डिस्टेंस, मतलब टोटल उसको 684 किलोमीटर अब दूर तय करना है, मतलब 684 किलोमीटर अब उसको दूर तय करना है कितने समय में, क्योंकि उसने 15 घंटा तो घंटा चल चुकी है, और टोटल उसको 19 घंटा में तय करना है, मतलब इस 4 घंटा में इसको डिस्टेंस तय करना है कि नहीं। हमने क्या निकाला कि जैसे हमको 19 घंटा में इसको भोपाल पहुंचना है,
तो बाकी जो शेष दूरी है उसको वह किस चाल से तय करेगी कि ताकि वह 19 घंटे भोपाल पहुंच जाएगी। तो बचा हुआ डिस्टेंस और बचा हुआ टाइम हमको निकालना होगा। जैसे 684 किलोमीटर बचा हुआ डिस्टेंस है, इसको वह कितने समय तय करेगी, तो इसको 4 घंटा में तय करना है, क्योंकि 15 घंटा वो तय कर चुकी है। 19 घंटा पहुंचना है, 4 घंटा में कितना हो गया 171 की स्पीड से तय करेगी कि नहीं। और ये आंसर हो गया आपका। ये अच्छा सवाल है, बेसिक सवाल है, अच्छा है। 14 सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है। अभी जितना सवाल बताऊँ सब बेसिक सवाल है, जो डेट बनने वाला सवाल है। अर्जुन को 22 घंटा में 602 किलोमीटर दूर जयपुर पहुंचना है। 7 घंटा तक उसके प्रारंभिक चाल 29 किलोमीटर पर घंटा थी। अगले 189 किलोमीटर तक उसकी चाल 21 किलोमीटर पर घंटा थी। 22 घंटा के निर्धारित समय में जयपुर पहुंचने के लिए उसे अब किस चाल से तय करना होगा। मतलब अब वह किस चाल से तय करेगी ताकि वह 22 घंटे में जयपुर पहुंच जाएगी। सवाल का जवाब अब मतलब क्या हुआ कि जो बचा हुआ डिस्टेंस है वह किस चाल से तय करेगी। मतलब बचा हुआ डिस्टेंस को वह किस चाल से तय करेगी को 22 घंटे में जयपुर पहुंच जाएगी। मतलब हमको निकालने के लिए बचा हुआ डिस्टेंस और बचा हुआ टाइम निकालना होगा। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना निकालते हैं, जिसमें 7 घंटा तक वह 29 का स्पीड से गई थी, तो कितना दूर तक की होगी, गुना करते हैं 29 को 7 से, कितना हो गया 9 9 3 6 7 उनके 14, इसमें 9 63 6 7 उनके 14 20 203 प्लस अगला 189 किलोमीटर की दूरी तय की है। अगले 189 किलोमीटर की दूरी 21 किलोमीटर से दूर तय की, मतलब टोटल ये इतना डिस्टेंस उसने तय कर चुकी है। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना 602 में से घटा देते हैं, कितना होगा -9 3 12 8 1 9 3 9 3 12 8 1 9 2 3 0 1 210, मतलब इतना किलोमीटर बचा हुआ डिस्टेंस है। अभी बचा हुआ डिस्टेंस को इतना निकल गया, बचा हुआ टाइम कितना, जिसमें 7 घंटा तक वह 29 के स्पीड से गया था। तो 189 किलोमीटर की दूरी वह 21 के स्पीड से जाता है, जिसमें अर्जुन 189 किलोमीटर की दूरी 21 के स्पीड से जाता है। तो कितने समय तक करेगा 9 घंटा में, मतलब उसने टोटल 16 घंटा तय कर चुका है। तो मतलब हमको 210 किलोमीटर की दूरी जो शेष बचा हुआ, इसको वह कितने समय में तय करेगा, किस स्पीड से तय करेगा। तो बचा हुआ टाइम से डिवाइड करते हैं, जैसे 210 किलोमीटर की दूरी बचा हुआ है, इसको वह किस चाल से तय करेगा कि वह 22 घंटा में पहुंच जाएगा। तो उसको 16 घंटा तो चल चुका है, तब चल चुका है, लेकिन उसको 22 घंटा पहुंचा, मतलब 6 घंटा में इसको तय करना होगा। नहीं, जैसे 210 किलोमीटर की दूरी जो शेष बचा हुआ, इसको किस चाल से तय करेगा ताकि वो 22 घंटा पहुंच जाएगा जो। तो जिसमें 16 घंटा वो तय कर चुका है और 22 घंटा पहुंचा, मतलब 6 घंटा में और उसको तय करना है। मतलब 210 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में उसको तय करना होगा। तो किस चाल से तय करेगा, डिवाइड करते हैं, कितना होगा 36 18 6 5 30 35 किलोमीटर पर घंटे का स्पीड से तय करना होगा। ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए 15 सवाल। 15 सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति एक यात्रा 22 घंटा में पूरी कर सकता है। एक व्यक्ति एक यात्रा 22 घंटा में पूरी कर सकता है। वह यात्रा का पहला 1/3 भाग
15 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और शेष दूरी और 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है, तो टोटल दूरी पूछ रहा है। ये सवाल पूछ रहा है हमसे। सवाल पूछ क्या रहा है? सवाल पूछा कि एक व्यक्ति है जो 1/3 भाग 15 के स्पीड से और शेष दूरी 45 के स्पीड से तय करती है, तो टोटल उसको 22 घंटा में तय कर लेती है। सवाल कहा कि जिसमें एक व्यक्ति 1/3 भाग 15 के स्पीड से और शेष दूरी 45 के स्पीड से तय करती है, तो उसको टोटल 22 घंटा में डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो डिस्टेंस कितना हुआ है ना पूछ रहा। जैसे हमको दूरी निकालना, तो दूरी निकालने के क्या चाहिए? स्पीड और टाइम चाहिए कि नहीं? तो हमको टाइम निकालने के क्या चाहिए? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करने पर टाइम निकलेगा। जैसे हमको दूरी निकालने के क्या चाहिए? स्पीड और टाइम चाहिए। और टाइम निकलेगा कैसे? दूरी को स्पीड से डिवाइड करने पर निकलेगा। मतलब हमको एक ऐसा डिस्टेंस मानना होगा जो चाल से आसानी से कट जाए। तो हम कब मानते हैं? दोनों के चाल का एलसीएम को हम टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं, मतलब 45। टोटल डिस्टेंस कितना मानते हैं? 45। लेकिन उसका 1/3 भाग भी करना है, तो इसको 300 गुना करते 1/3 भाग हो कि नहीं? हो गया। जैसे में क्या कर रहा है कि जिसमें 1/3 भाग मतलब क्या हुआ? 45। ठीक, मतलब 45 यूनिट डिस्टेंस को वह जब 15 का स्पीड से तय करेगी, तो कितने समय तय करेगी? 3 घंटा में। उसी तरह से शेष दूरी कितना बचा? 2/3 भाग मतलब 90। तो 90 किलोमीटर की दूरी को वह अगर 45 के स्पीड से तय करेगी तो कितने समय तय कर लेगी? 45 नहीं कि 90, 2 घंटा में। तो टोटल कितना होगा? 5 यूनिट। तो ही 5 यूनिट का मान कितना दिया हुआ? 22 घंटा दिया गया टोटल। जैसे हमने क्या निकाला कि जैसे में हमको क्या चाहिए? टोटल हमको डिस्टेंस निकालना हो, तो डिस्टेंस निकालते हुए कैसे? हमको स्पीड और टाइम चाहिए। और टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करने पर निकलेगा। मतलब हमको क्या ऐसा डिस्टेंस माना होगा जो चाल से आसानी से डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करते हैं? दोनों की चाल का एलसीएम को हम डिस्टेंस मान लेते हैं। लेकिन डिस्टेंस का 1/3 भाग भी करना है, तो 300 गुना करते हैं। मतलब टोटल डिस्टेंस हम कितना मान लेते हैं? इतना यूनिट डिस्टेंस मान लेते हैं। अब क्या पूछ रहा कि जिसमें 1/3 भाग, तो टोटल डिस्टेंस का 1/3 भाग मतलब 45 यूनिट डिस्टेंस को अगर 15 के स्पीड से तय करेगा, तो कितना समय लेगा? 3 यूनिट समय। उस तरह से बचा हुआ डिस्टेंस कितना हुआ? 2/3 भाग मतलब 90। तो 90 यूनिट डिस्टेंस को अगर 45 के स्पीड से तय करेगा, तो कितने समय तय करेगा? 2 यूनिट समय में। मतलब टोटल 5 यूनिट समय लिया कि नहीं? और टोटल टाइम ले लेगा तो 22 घंटा। तो 5 यूनिट का मान 22 घंटा दिया कि नहीं? तो 1 यूनिट का मान कितना निकल जाएगा? 22/5। तो पूछ कर रहा है टोटल दूरी कितना है? 45 गुना 3 यूनिट है। टोटल दूरी कितना? 45 गुना 3 यूनिट। और 1 यूनिट का मान कितना निकला? 22/5 निकला। तो इतना यूनिट का मान कितना होगा? गुना करते हैं, टोटल डिस्टेंस निकलेगा कि नहीं? कितना आ जाएगा? 9×5=45, 9×3=27, 7×2=14, यूनिट 4 आएगा। तो ये तो 5 आएगा नहीं, 4 आना है। अब देखते हैं कि ये 4 से कट रहा तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर जब भी आएगा तो 11 का 2 का मल्टीपल आएगा। ये आंसर होगा नहीं। खत्म। 5×9, क्योंकि यहाँ पर 22 आ रहा है, 22 मतलब से 2 का मल्टीपल आएगा। 84 तो 4 का मल्टीपल है, गलत है। चलो हो गया। अगला सवाल देखिए 16 सवाल। 16 में क्या कर रहा है? एक व्यक्ति एक यात्रा 13 घंटा में पूरी कर सकता है। वह यात्रा का पहला 1/3 भाग 24 के स्पीड से और शेष दूरी 60 के स्पीड से। तो ये सवाल भी पहले ही वाले सवाल का डाटा चेंज है। मैंने क्या बताया कि हमको टोटल जैसे दूरी निकालना है, तो टोटल दूरी निकलता है कैसे?
स्पीड और टाइम पता लगेगा तब टोटल दूरी निकलेगा। दूरी निकालने के क्या चाहिए, स्पीड और टाइम चाहिए। और टाइम किसे निकलेगा, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करने पर। बता हमको क्या ऐसा डिस्टेंस माना होगा जो दोनों के चाल से आसान से कट जाए, ये ना होगा। तो हम क्या कहते हैं, इसका एलसीएम को हम डिस्टेंस मान लेते हैं, दोनों के चाल का एलसीएम को डिस्टेंस मान लेते हैं। कितना, 120। 120 डिस्टेंस मान लेते हैं, लेकिन इसका 1/3 भाग भी करना तो 300 गुना करते हैं। टोटल डिस्टेंस तो मान लेते हैं। अब क्या कर रहा है, तो हमको टोटल डिस्टेंस पता चलेगा। अब टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम कैसे निकलेगा, जैसे 1/3, 1/3 मतलब क्या हुआ, 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर। अब 120 किलोमीटर दूरी को वह 24 का स्पीड से तय करेगा, तो कितने घंटे में समय तय कर लेगा, 24 पर 5 यूनिट में। उसी तरह से शेष दूरी, शेष कितना, 2/3, 240। तो 240 किलोमीटर दूरी को अगर वह 60 का स्पीड से तय करेगा तो कितने समय तय करेगा, 4 यूनिट में। मतलब टोटल टाइम उसको लगेगा तो 9 यूनिट। और टोटल टाइम कितना लगेगा, 13 घंटा। तो 9 यूनिट का मान है तो 13 घंटा है कि नहीं। तो 1 यूनिट का मान कितना निकलेगा, 13/9। तो इतना यूनिट का मान कितना होगा, 13/9 से डिवाइड गुना कर देते हैं। तो टोटल 120 गुना 3, टोटल डिस्टेंस इतना इतना यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना, 13/9, इतना से गुना कर देते हैं। 3 चौक 12, 13 चौक 52, 520। ये आपका आंसर होगा टोटल डिस्टेंस। अगला सवाल देखें, 17वां सवाल देखें। ये क्या कह रहा है, ये अभी जितना भी सवाल आते हैं सब नॉर्मल सवाल चल रहा है, ठीक, बेसिक सवाल। यदि एक लड़का 8 किलोमीटर पर घंटे के 4 से दौड़ता है तो उसे 78 मीटर भुजा वाले बड़का मैदान का एक पूर्ण चक्कर लगाने में कितना सेकंड लगेगा, कितना लगेगा। जैसे एक लड़का कोई बड़का मैदान का चक्कर लगाएगा तो कितना दूर तय करेगा, तो उसका सर्कमफ्रेंस, उसका परिधि के बराबर दूर तय करेगा। जिसमें कोई एक बड़का मैदान है तो उसका कोई व्यक्ति चक्कर लगाता है तो उसके किनारे का हिस्सा कौन चक्कर लगाता है, मतलब उसके परिधि को चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस तय करेगा, तो उसके वर्ग के परिधि के बराबर 4 गुना भुजा 78, मतलब डिस्टेंस इतना है। और इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। अब हमको निकालना का मीटर पर सेकंड में, तो इसको हम क्या कहते हैं, 5/18। टाइम निकालने का डिस्टेंस को 4 से डिवाइड करते हैं, टाइम निकल जाता है। 4 दिन काटे 2, 5 दिन के 10, 0 आएगा। गुना करते कितना होगा, 68, 64, 856, 8, 64, 64, 7 0 का 7, 14, 140.4 आएगा कि नहीं, 140.4, तो 40.3 है, ये आंसर हो गया आपका। अगला सवाल देखिए, 18वां सवाल। ये सवाल भी वही है जिसमें एक लड़का कोई वर्ग का मैदान का चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस तय करेगा, वर्ग के सर्कमफ्रेंस, वर्ग के परिधि के बराबर 4 गुना भुजा, इतना डिस्टेंस तय करेगा। और किस स्पीड से, 2 का स्पीड से कितना समय लगेगा, डिवाइड करते हैं। और किलोमीटर पर घंटा तो 5/18, 5 दिन के 10, पॉइंट जब आएगा तो पॉइंट आना ही है, तो कहना पॉइंट नहीं, ये आंसर हो गया आपका 36.8 आंसर। 19वां सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, एक उबर कैब 16 घंटा में 340 किलोमीटर दूर तय करता है, किस चार्ज से तय करेगा, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं। 16 दूनी का 32, 16 चौके 64, इतना का स्पीड से तय करेगा। 24। 20वां सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, अभी मैं ये सवाल देखिए, सवाल क्या कर रहा हूँ कि रेलगाड़ी ए
स्टेशन एम से अभी मैं जितना सवाल पढ़ा हूँ सब रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड सवाल। अब 20 के बाद आगे जितना सवाल चलेगा उस सब रिलेटिव स्पीड से सवाल चलेगा, ठीक। जैसे पहला सवाल देखें, 20वां सवाल देखें क्या कह रहा कि रेलगाड़ी ए स्टेशन एम से 6:15 AM पर निकलती है और उसी दिन स्टेशन एन पर 3:15 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी बी स्टेशन एन से 8:15 AM पर निकलती है और उसी दिन स्टेशन एम पर 2:15 PM पहुंचती है। तो रेलगाड़ी ए और बी के मिलने का समय क्या होगा, सवाल पूछा कि सवाल क्या करा कि जैसे में रेलगाड़ी ए है जो स्टेशन एम से 6:15 तो सौ नीचे कर देते हैं। जैसे क्या करा यहाँ पर मारते हैं, जैसे स्टेशन एम से 6:15 AM पर निकलती है, इन है 6 AM 15 पर निकलती है और पहुंचती है कितने बजे, 3:15 PM पर पहुंचती है। इन है ए है सी, मतलब रेलगाड़ी ए है जो स्टेशन एम से 6:15 में निकलती है और 3:15 में पहुंचती है। उस तरह से रेलगाड़ी बी है जो एन स्टेशन से 8:15 AM पर निकलती है और एम पर कितना बजे पहुंचती है, 2:15 PM पर पहुंचती है। ये सवाल है। सवाल क्या करा कि जैसे में रेलगाड़ी ए स्टेशन एम से 6:15 AM पर निकलती है और स्टेशन एन पर 3:15 पहुंचती है, तो कितने घंटा पहुंचती है, तो घटा देते हैं। जिसमें 6:15 से 12:15 6 घंटा हो गया और 6 3 9 घंटा पहुंचते है कि नहीं। उस तरह से बी है, उस तरह से रेलगाड़ी बी स्टेशन एन से 8:15 में निकलती है और स्टेशन एम में 2:15 पहुंचती है, तो कितने घंटा पहुंचती है, 12:15 तक 8 4 और 2 6 घंटा में 6 घंटा पहुंचते है कि नहीं। तो हमसे सवाल पूछ क्या टाइम, तो टाइम निकलता कैसे, डिस्टेंस और चाल पता रहेगा तब टाइम निकलेगा। जैसे में हमको टाइम निकालना है तो टाइम निकलेगा कैसे, हमको डिस्टेंस और चाल पता होना चाहिए तब। तो हमको मतलब तो हमको टाइम निकालना और चाल पता होना चाहिए। तो चाल निकलता कैसे, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करने पर चाल निकलता है। मतलब हमको जैसे हमको टाइम निकालना, तो टाइम निकालने के हमको डिस्टेंस और चाल चाहिए, और चाल निकलता है कैसे, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करने पर। मतलब हमको एक ऐसा डिस्टेंस मानना होगा जो दोनों के टाइम से आसानी से कट जाए। तो हम क्या कहते हैं, दोनों के टाइम का एलसीएम को डिस्टेंस मानते हैं। मतलब 9 और 16 का एलसीएम को तो 18 है, तो टोटल हम 18 डिस्टेंस मान लेते हैं कि टोटल 18 किलोमीटर है दूरी, है कि नहीं। जैसे हमको निकालना का टाइम, तो टाइम निकालने के हमको डिस्टेंस और चाल पता होना चाहिए, स्पीड पता होना चाहिए। तो स्पीड कैसे निकलता है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करने पर। मतलब हमको एक ऐसा डिस्टेंस मानना होगा जो टाइम से आसानी से कट जाए। तो हम क्या कहते हैं, दोनों का टाइम का एलसीएम को डिस्टेंस मानता है 18 किलोमीटर, ठीक। मतलब जैसे मैं 18 किलोमीटर की दूरी को ये 9 घंटा में तय करता है, तो किस स्पीड से तय करता होगा, 2 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से तय करता होगा कि नहीं। उसी तरह से 18 किलोमीटर की दूरी को रेलगाड़ी 6 घंटा में तय करता है, तो किस स्पीड से तय करता होगा, 3 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। स्पीड पता चल गया कि नहीं, डिस्टेंस और हमको स्पीड पर चल गया। अब निकाला कि जैसे में रेलगाड़ी ए 6:15 AM पर निकलती है और रेलगाड़ी बी 8:15 AM पर खुलती है। मतलब रेलगाड़ी ए जो है ना 2 घंटा चलने के बाद रेलगाड़ी बी चलती है कि नहीं।
जिसमें रेलगाड़ी ए एम स्टेशन से 6:15 में खुलती है और रेलगाड़ी बी एन स्टेशन से 8:15 में खुलती है। मतलब रेलगाड़ी ए 2 घंटा जब चल चुकी होती है तब रेलगाड़ी बी चलती है। तो रेलगाड़ी ए 2 घंटा में कितना डिस्टेंस तय करेगी, पर निकाल लेते हैं कितना डिस्टेंस तय करेगी। तो स्पीड से गुना करते हैं तो दोनों के 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर को तय करेगी कि नहीं, 4 किलोमीटर। मतलब रेलगाड़ी ए 4 किलोमीटर जब दूर तय कर चुकी होगी तब तब रेलगाड़ी यहाँ पहुंचेगी, इस डिस्टेंस पर पहुंचेगी नहीं। उसके बाद बी यहाँ से चलना शुरू करोगे तब बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, 14 किलोमीटर, है कि नहीं। जैसे में रेलगाड़ी ए जब 2 किलोमीटर चलती है तब रेलगाड़ी बी चलना शुरू करती है। मतलब 4 किलोमीटर जब रेलगाड़ी चल चुकी होती है, जब रेलगाड़ी ए यहाँ पहुंचती है, यहाँ पर ए यहाँ जब पहुंचती है तब बी यहाँ से चलना शुरू करती है। तब हमको निकाला कि जिसमें 14 किलोमीटर की दूरी को जब दोनों रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में से चलेगी तो कितने समय में तय करेगी। तो डिस्टेंस होता है रिलेटिव स्पीड। जैसे में ए और बी दोनों अब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, जिसमें 14 किलोमीटर की दूरी को दोनों रेलगाड़ी जब अपोजिट डायरेक्शन में से चलेगी तो कितने समय एक दूसरे को पार कर लेगी, कितने समय तक पार करेंगे। तो डिस्टेंस को रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करते हैं तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों का 4 जुड़ जाएगा, 3 2 5, इतने समय कितने समय तो 5 मिनट के 10, 2 घंटा 4 तब 12 चौके 48 मिनट में पकड़ लेगी कि नहीं। मतलब एक रेलगाड़ी दूसरे को 2 घंटा 48 मिनट में क्रॉस कर लेगी कि नहीं। तो दोनों रेलगाड़ी 8:15 में चलना शुरू की थी तो उसके 2 घंटा 48 मिनट एक दूसरे को पार करेगी कि नहीं। जिसमें दोनों रेलगाड़ी 8:15 में चलना शुरू की थी तो उसके 2 घंटे 48 मिनट में एक दूसरे को पार कर लेगी। तो कितना होगा, 8 2 10 घंटा इधर हुआ और 12 मिनट यानी 15 मिनट, तो 1 घंटे में हो गया। मतलब टोटल 11 बज के और 3 मिनट हो गया कि नहीं, क्योंकि 48 और 12 1 घंटा हो गया और यानी 15 तो 3 मिनट और हो गया। इतना एम पर ये आपका आंसर होगा 11 3 एम। 11 3 एम कौन है, दूसरा आंसर होगा आपका खत्म। अगला सवाल देखिए, 21वां सवाल देखिए। इस सवाल देखिए क्या कह रहा है। रेलगाड़ी ए स्टेशन एम से 7:20 AM पर निकलती है और उसी दिन स्टेशन एम पर 2:20 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी बी स्टेशन एन से 9:20 AM पर निकलती है और उसी दिन स्टेशन एम पर 2 PM पर पहुंचती है। तो ये भी सवाल वही है, डाटा इसका चेंज है। हमने क्या बताया कि जिसमें सवाल क्या कर रहा हूँ, सवाल क्या कर रहा कि रेलगाड़ी ए, सवाल का कि रेलगाड़ी ए एम स्टेशन से कितने बजे निकलती है, 7:20 AM पर निकलती है कि नहीं, और पहुंचती कितने बजे, 2:20 PM पर पहुंचती है कि नहीं। उस तरह से एन पर ए रेलगाड़ी, उस तरह से बी रेलगाड़ी क्या करती है, 9:20 AM से निकलती है और पहुंचते कितने बजे, 2:20। PM पर पहुंचते है कि नहीं। जैसे रेलगाड़ी ए एम स्टेशन 7:20 AM पर निकलती है और एन स्टेशन पर 2:20 PM पर पहुंचती है, तो कितने घंटे में पहुंचती है। तो अगर 12:20 मानते हैं, 7:20 AM से 12:20 AM कितना घंटा हो गया, 7 5 12, 5 और 2 7 घंटा, और इन्हें कितना घंटा हो गया। जैसे रेलगाड़ी बी
एन स्टेशन से 9:20 AM पर खुलती है और एम स्टेशन में 2:20 PM पर पहुंचती है, तो कितने घंटा पहुंचती है? जिसमें 9:20 AM से लेकर 12:20 AM तक कितना घंटा होगा? 9 से 3 घंटा, 2 5 घंटा होगा कि नहीं? तो हमको क्या निकालना है? जैसे टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने का हमको चाहिए डिस्टेंस और चाल चाहिए, स्पीड चाहिए। मतलब हमको टाइम निकालने के डिस्टेंस और स्पीड चाहिए, और स्पीड निकालते कैसे? डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करने पर। मतलब हमें कोई ऐसा डिस्टेंस माना होगा जो टाइम से आसानी से कट जाए, तो दोनों के एलसीएम को डिस्टेंस मानते हैं। तो 7×6 = 35, मतलब टोटल हम 35 मान लेते हैं डिस्टेंस, 35 किलोमीटर। अब बताओ कि 35 किलोमीटर की दूरी को रेलगाड़ी ए 7 घंटा में तय करती है, तो किस स्पीड से? 5 के स्पीड से तय करता हो कि नहीं? उस तरह से 35 किलोमीटर की दूरी को रेलगाड़ी 5 घंटे में तय करता है, तो किस स्पीड से? 7 के स्पीड से तय करता हो कि नहीं? अब देखा जाए तो रेलगाड़ी ए 7:20 AM पर खुलती है और रेलगाड़ी 9:20 AM पर खुलती है। मतलब रेलगाड़ी ए जो 2 घंटे जब चल चुके होते तो कोवाल रेलगाड़ी बी खुलती है। इन है कि जिसमें रेलगाड़ी ए 7:20 AM पर एम स्टेशन खुलती है और रेलगाड़ी बी 9:20 AM पर एन स्टेशन खुलती है। मतलब रेलगाड़ी ए 2 घंटे जब तय कर चुकी होती है तब रेलगाड़ी बी खुलती है। तो पहले निकालते कि रेलगाड़ी ए 2 घंटे में कितना डिस्टेंस तय करेगी, और स्पीड से गुना करते हैं, 5 दूनी के 10 किलोमीटर। मतलब रेलगाड़ी ये जो 10 किलोमीटर दूर तय कर चुकी है, तो बाकी डिस्टेंस कितना बचा? 25 किलोमीटर। मतलब रेलगाड़ी ए 10 किलोमीटर दूर जब तय कर चुकी है, मतलब रेलगाड़ी यहाँ पहुंच चुकी है इस जगह पर, उसके बाद बी जो एन स्टेशन से खुलती है, है। तब निकालो कि जिसमें रेलगाड़ी ए रेलगाड़ी बी को कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी। मतलब 25 किलोमीटर की दूरी को दोनों रेलगाड़ी जब एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में तय करेगी, तो कितने समय तय करेगी? डिस्टेंस को रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तय कर रहा है। 5 और 7 12, 12 के 24, 2 घंटा, 12×5 = 60, 5 मिनट, 12 के 24, 12×5 = 60 आ गया। मतलब दोनों रेलगाड़ी 9:20 AM पर चलती है और उसके 2 घंटे 5 मिनट के बाद एक दूसरे से को क्रॉस कर जाती है ना, कहते हैं कि जिसमें दोनों रेलगाड़ी 9:20 AM पर खुलती है और उसके 2 घंटे के बाद एक दूसरे से मिल जाती है, तो कितना हो गया? दोनों को जोड़ो तो 9 2 11 और 25 AM। ये आपका आंसर हो गया 11:25 AM। सी आपका आंसर होगा सी। ठीक। 22वां सवाल देखिए, ये दोनों सवाल अच्छा सवाल था। 22वां सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा कि जिसमें 80 किलोमीटर पर घंटा के चार्ज से चलने वाली ट्रेन, अभी जितना भी सवाल बताए सब रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड सवाल है। ठीक। 80 किलोमीटर पर घंटे के चार्ज से चलने वाली ट्रेन 1, मतलब पहला ट्रेन 6 AM पर स्टेशन ए से निकलती है और 105 किलोमीटर पर घंटे के चार्ज से चलने वाली ट्रेन दूसरा 8:30 AM पर स्टेशन ए से समानांतर ट्रैक पर समान दिशा में चलना प्रारंभ करती है। नहीं कहता है सवाल क्या कर रहा है? सवाल क्या कर रहा है कि जो पहला जो ट्रेन है वो 6 AM पर 80 किलोमीटर पर घंटा की चार्ज से चलती है। ठीक। ट्रेन ए, मतलब क्या कर रहा है कि जैसे पहला जो ट्रेन है जो 6 AM पर 80 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से चलती है, और एक दूसरा ट्रेन है जो इसी जगह से 8:30 AM से
30 एम से किस स्पीड से तय करती है? 105 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड से सेम डायरेक्शन में तय करती है दोनों। जैसे मैं यहाँ पर क्या सवाल करा कि पहला जो ट्रेन है जो 6 बजे 80 के स्पीड से चलना प्रारंभ करती है और दूसरा ट्रेन उसी जगह से 8:30 AM पर 105 किलोमीटर पर घंटा की दर से सेम डायरेक्शन में दोनों चलना शुरू करती है। तो पूछ क्या रहा है कि जो दूसरा जो ट्रेन है वो पहले ट्रेन को कितने दूर पर पकड़ लेगी, ये सवाल पूछ रहा है। सवाल क्या कह रहा है कि जो पहला जो ट्रेन है मतलब दूसरा जो ट्रेन है वो पहले ट्रेन को कितना दूर पर पकड़ लेगी। सवाल है जैसे पहला जो ट्रेन है 6 AM पर निकलती है खुलती है और जो दूसरा ट्रेन है वो 8:30 AM पर खुलती है, मतलब पहला ट्रेन कितने घंटा दूर तय कर चुकी होगी? 2 घंटा। जैसे में पहला ट्रेन 6 AM पर खुलती है, दूसरा ट्रेन 8:30 AM पर, मतलब पहला ट्रेन 2 घंटे मतलब 2.5 घंटा जब दूर तय कर दो के बाद दूसरा ट्रेन खुलती है तो 2.5 घंटा में कितना डिस्टेंस तय कर लोगे? 2.5 घंटा मतलब 5/2, 5/2 घंटा में कितना डिस्टेंस तय कर रहे होगे? तो इसे स्पीड से गुना करते हैं। जैसे हम क्या निकाल रहे हैं कि जैसे पहला ट्रेन 6 AM पर खुलती है और दूसरा ट्रेन 8:30 AM पर, मतलब पहला ट्रेन 2.5 घंटा जब चल चुकी होती है तब दूसरा ट्रेन चलना शुरू करती है। तो पहले निकालते हैं कि 2.5 घंटा में पहला ट्रेन कितना डिस्टेंस तय कर लोगे? तो स्पीड को टाइम्स गुना करते हैं। 200 मतलब 200 किलोमीटर दूर तक कर चुकी होगी ना, मतलब ये 200 किलोमीटर दूर जब तक कर चुके होगे मतलब पहला ट्रेन यहाँ पहुंच चुके होगे तब दूसरा ट्रेन चलना शुरू किए होगे, मतलब 200 किलोमीटर। तो मतलब 200 किलोमीटर दूर तक कर चुके हो उसके बाद दूसरा ट्रेन चलना शुरू करोगे। तो हमसे पूछ कर रहा कि जैसे मैं दूसरा ट्रेन पहला ट्रेन को पहला निकालते क्या चाहिए कि जैसे मैं दूसरा ट्रेन पहला ट्रेन को कितने दूर पर पकड़ लेंगे, तो दूर निकालने के लिए क्या चाहिए? स्पीड और टाइम चाहिए। तो पहला निकालते क्या चाहिए कि दूसरा ट्रेन पहले ट्रेन को कितने समय पकड़ लेगी। जैसे में हमको दूर निकालना है तो दूर निकालने का स्पीड और टाइम चाहिए, रिलेटिव स्पीड और टाइम चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालते क्या चाहिए कि दूसरा ट्रेन पहले ट्रेन को कितने समय पकड़ लेंगे। जैसे 200 किलोमीटर की दूरी दोनों सेम डायरेक्शन में तय कर रही है तो एक दूसरे को कितने समय पकड़ लेंगे? तो डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस कितना 200 है और बटे रिलेटिव स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में तय कर रहा है तो घटा देते हैं। 8×2=25, 25 चौके 8 घंटा, मतलब 8 घंटा में एक दूसरे को पकड़ लेगी कि नहीं, मतलब दूसरा ट्रेन पहले ट्रेन को 8 घंटा पकड़ लेगी, 8 घंटा पकड़ लेगी। अगर इस तो हम पूछ कर रहा कि दूसरा ट्रेन पहले ट्रेन को कितने दूरी पर पकड़ लेगी, तो 8 घंटा में पकड़ लेगी। इसका स्पीड से गुना करते हैं तो डिस्टेंस निकल जाएगा कि नहीं, 105 से गुना करते हैं। स्पीड को डिस्टेंस से गुना मतलब स्पीड को टाइम से गुना तो डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 8×40, 840 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लेगा कि नहीं। और ये ऑप्शन से पूछा 840 किलोमीटर। जैसे सवाल हमसे पूछा कि दूसरा ट्रेन पहले ट्रेन को जय हिंद दोस्तों।